Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS65। आज का हमारा सेशन हिस्ट्री का रहने वाला है। हम आज के टॉपिक में जो हमने स्टार्ट किया था प्राचीन धार्मिक आंदोलन, उसका हमने एक पार्ट कवर कर चुके हैं जिसमें हमने जैन धर्म को पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे इसके अलग, जैसे कि भागवत धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, इन सबको हम ब्रीफ में समझेंगे। बट जो मेजर पार्ट था हमारा प्राचीन धर्म आंदोलन का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पार्ट रहेगा वैष्णव धर्म का और शाक्त धर्म, शैव धर्म का। तो हमने फर्स्ट पार्ट में जैन धर्म को कवर कर लिया है और आज हम कवर करेंगे अपना बौद्ध धर्म बहुत ही डिटेल में। तो डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक रहने वाला है बौद्ध धर्म, जिसे हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम आज का फर्स्ट स्लाइड के साथ। तो हम जानेंगे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में हम पढ़ते हैं गौतम बुद्ध जी को, जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्थापित किया। क्यों किया, कैसे किया, क्या क्या रीजंस थे, हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बहुत ही कम से कम 10 से 15 मिनट हमने डिस्कस किया है कि क्यों बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ है, क्या रीजंस थे। हम स्टार्टिंग 10 मिनट यही डिस्कस किए थे। तो जिन्होंने ये वीडियो स्टार्ट किया, आई रिक्वेस्ट कि पहले आप वो वीडियो देखें ताकि आपको बेसिक कोर पता चले कि क्या रीजंस थे, क्यों बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म को लेकर, यानी कि बौद्ध धर्म कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। संस्थापक के रूप में हम देखते हैं गौतम बुद्ध जी को, जिनका बचपन का नाम आप सभी को पता है क्या था, सिद्धार्थ था। तो हम जानेंगे पहले उनके बारे में कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध जी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, क्या स्थान है ना। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो बौद्ध धर्म की अगर मैं बात करूं, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 566 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 566 ईसा पूर्व में हुआ है। जन्म स्थान क्या है? लुम्बिनी है। कहाँ पड़ता है? कपिलवस्तु, जो वर्तमान में कहाँ पड़ेगा? नेपाल में पड़ेगा। इस तरीके से अगर हम बात करें, पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन, जो शाक्य वंश के राजा थे। ठीक है, माता का नाम क्या था? महामाया था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था और इनका गोत्र गौतम है। और पालन पोषण की बात करूं तो पालन पोषण किया था इनकी मौसी ने। जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, सॉरी। ठीक है, तो इनका लालन पालन किया था इनका मौसी ने, जिनका नाम है गौतमी विमाता प्रजापति। ठीक है, तो आपको कहीं कहीं बुक में मिलेगा गौतमी, तो आप सिर्फ गौतमी से भी याद रख सकते हैं। राइट, क्लियर। दूसरा पॉइंट, पहले इनको सिद्धार्थ कहा जाता था, बट केवल्य की प्राप्ति के बाद, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाया, यानी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध कहा गया। ठीक है, इससे संबंधित कुछ हम घटनाओं का जिक्र करें, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, घटनाओं का जिक्र करूं मैं इनसे संबंधित। जैसे कि गर्भ एक घटना है, गर्भ से संबंधित तो गर्भ से संबंधित का प्रतीक क्या था? तो गर्भ से संबंधित प्रतीक था हाथी। आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही रिलीवेंट फैक्ट है और एग्जाम में आता है। इसी तरीके से जन्म के संबंध में क्या फैक्ट था? जन्म के संबंध का प्रतीक क्या है? जन्म के संबंध का प्रतीक है कमल। राइट, इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। यानी गृह त्याग को क्या बोल रहे हैं? महाभिनिष्क्रमण। तो इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक क्या है? इस घटना का प्रतीक क्या है महाभिनिष्क्रमण का? तो महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है घोड़ा। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिस तरीके से इतिहास में हम पढ़ते हैं कि एक अश्वमेध यज्ञ होता था, यानी कि घूमने फिरने की बातचीत जब आती है तो किसका नाम लिया जाता है? घोड़े को प्रतीक के रूप में रखा जाता है। तो ये उससे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अश्वमेध यज्ञ यहाँ जोड़ दिया, नहीं, सिर्फ याद करने के कॉन्टेक्स्ट से आप किस तरीके से याद रख सकते हैं उस चीज को हम यहाँ समझ रहे हैं। इस तरीके से ज्ञान प्राप्ति की घटना, आप ज्ञान प्राप्ति को किससे प्रतीक के रूप में देखते हैं? तो बोधिसत्व, किससे देख सकते हैं? सॉरी, बोधि वृक्ष ना, हाँ, बोधि वृक्ष। और ये आपकी बहुत सी बुक में पढ़ने के लिए मिलता है, छोटी किताबों में। ठीक है, पेड़ कौन सा था जिसके नीचे ज्ञान मिला था? पीपल। आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो समृद्धि को शेर से प्रथम वचन जो इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था, जिसे बोला है धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम वचन इन्होंने दिया था, प्रथम प्रवचन सॉरी, है ना, कहाँ दिया था? प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। और घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। और इसे हम किससे किससे प्रतीक के रूप में देख रहे हैं? क्या प्रतीक है इसका? तो इसका प्रतीक है धर्म, धर्म चक्र, ठीक है। धर्म चक्र, मैंने गलत लिख दिया, धर्म चक्र। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको चक्र मिलेगा, कहीं कहीं आपको धर्म चक्र मिलेगा, दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। इस तरीके से निर्वाण को किससे प्रतीक करेंगे? निर्वाण, अभी बात करेंगे निर्वाण क्या होता है। निर्वाण को क्या प्रतीक करेंगे? पदचिन्ह, पदचिन्ह। इसी तरीके से लास्ट हमारा रहेगा मृत्यु। मृत्यु को किसे डिनोट करेंगे? स्तूप, है ना। और जो मृत्यु इनका है उसे उसे क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है। एक मिनट है ना, सॉरी, ठीक है, महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब हम बात करते हैं महापरिनिर्वाण क्या होता है, बट आप उससे पहले फैक्ट को समझिए कि क्या क्या फैक्ट हैं, और इनसे इन्हें ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो गर्भ को किससे प्रतीक किया है? हाथी से। जन्म को कमल से प्रतीक किया है। गृह त्याग को किया है घोड़ा से। किससे? घोड़े से प्रतीक किया है, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति को किससे किया है? बोधि वृक्ष से। प्रथम प्रवचन को किससे प्रतीक किया है? धर्म चक्र से, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में हुआ है। और घटना कहलाती है धर्म चक्र परिवर्तन। निर्वाण क्या क्या है? पदचिन्ह है। मृत्यु को स्तूप के रूप में देखते हैं हम, और महापरिनिर्वाण घटना को बोला गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम पहले कि निर्वाण क्या होता है, मतलब निर्वाण क्या है। तो बौद्ध धर्म में जीवन का लक्ष्य क्या हुआ? निर्वाण प्राप्ति करना होता है। निर्वाण क्या होता है? निर्वाण का अर्थ होता है जैसे कि जले हुए दीपक का बुझ जाना, ये होता है अर्थ। एक मिनट, ठीक। तो हमने बात की कि निर्वाण का अर्थ होता है जैसे कि जले हुए दीपक का बुझ जाना, उससे हम उस सेंस में निर्वाण का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अर्थात हम क्या समझें कि वैसी प्रक्रिया जिसमें जन्म यानी कि जीवन और मरण का जो चक्र होता है उससे युक्त होता है व्यक्ति, ठीक है। उससे क्या होना है? मुक्त होना है। इसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। और महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव होता है, यानी कि मृत्यु के बाद ही आप महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिंदा हैं तब भी महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर पाए। ये सिर्फ क्या है? मान्यताएं हैं, ठीक है, क्लियर। ये बौद्ध धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारा कि अभी हम बुद्ध जी के बारे में पढ़ रहे हैं कि विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। किससे हुआ? यशोधरा से हुआ था। और ये कोलियागढ़ की राज्य की राजकुमारी थी। पुत्र का नाम क्या? राहुल था। और गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभनिष्कर्मा। चंदहोड़ा, कंथक, ध्यान गुरु कौन थे? अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। ये आप याद रखेंगे कि ध्यान गुरु कौन थे। बुद्ध जी के ध्यान गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति का हुई है 35 वर्ष की आयु में। वैशाखी पूर्णिमा के दिन सुबह बुद्ध कहलाए, यानी जो बैसाख पूर्णिमा होता है उसके दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दिवस के दौरान इनका जन्म हुआ और उसी दिन इनकी मृत्यु हुई। दिन का सेंस कि उस दिन बैसाख पूर्णिमा थी, ठीक है। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ, बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो इसीलिए इनको इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है साहब। ये यहाँ पे आप करेक्ट कीजिएगा, सारथी चन्ना था। यहाँ पे क्या हुआ है एक बार ही आपको समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये हुआ है
लिखने में मिस्टेक, लिखने में मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए फैक्चुअली। यानी कि सारथी, सारथी कौन है? चन्ना, ये अलग है। और घोड़ा का नाम क्या है इनका? इनका घोड़ा था कंथक। तो स्पेस ना होने की वजह से थोड़ा अजीब बन गया है वर्ड। ठीक है, तो आप यहां से इसे करेक्ट कर सकते हैं इन चीजों को। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है? ज्ञान की प्राप्ति का स्थल क्या था? कहाँ पे हुआ है? गया में मिला है। कहाँ पे? ये बोधगया में पड़ता है और बिहार में पड़ता है, निर्जना नदी के तट पर। किसके तट पर? किसके तट पर? निर्जना, निरंजना नदी का नाम है। इसके तट पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये बाद में बुद्ध कहलाए। ठीक है, अभी यहाँ पर इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं संबोधि। लिखा हुआ है कहीं? लिखा हुआ है। इस घटना को क्या बोलते हैं? संबोधि। यानी कि ठीक है, पहले ऐसे रखते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति को बोलते हैं संबोधना। क्या बोलते हैं? ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति घटना जो है उसे बोलेंगे संबोधि। आप याद रखेंगे। ठीक है, और महाबोधि वट वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, कौन सा वृक्ष है? किसका है? वट वृक्ष का है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? प्रथम उपदेश क्या मिला है? प्रथम उपदेश इनका पाली भाषा में हुआ है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। कहां मिला है? प्रथम उपदेश क्या हुआ? कहां पे मिला है? पाली भाषा में हुआ है। कहां पे हुआ है? सारनाथ में हुआ था, ये आपको पता है। ठीक है, सारनाथ में मिला है। और टॉपिक क्या था? टॉपिक था आचरण की शुद्धता। लिखा हुआ है टॉपिक क्या था? आचरण की शुद्धता। ठीक है, क्लियर पॉइंट। और इस घटना को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन इस घटना को बोला जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब आएंगे धर्म का प्रचार स्थल अंग, मगध, काशी, मल्ल। यहाँ पे इनका धर्मस्थल का प्रचार हुआ है। और जीवन का अंत का हुआ है 486 ईसा पूर्व में। यानी कि जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म हुआ था 566 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी में हुआ था। और इसी तरीके से जीवन अंत की हम बात करें, मृत्यु की बात करें, तो मृत्यु हुई थी इनकी 486 ईसा पूर्व में। और स्थल दे रखा होगा कुशीनगर। कहाँ पे? कुशीनगर। ठीक है, ये रहा। आयु 80 वर्ष की आयु थी। दिन कौन सा था? बैसाख पूर्णिमा था। स्थल कुशीनगर। और ये कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सब कुछ आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है कहीं भी। सब कुछ पीपीटी में इस तरीके से डिजाइन किया गया कि आपको सब कुछ मिल जाए। ठीक है, कुछ अपडेटेड चीज भी हैं, वो भी डाली गई हैं। हिस्ट्री का पार्ट भी रखा गया है। और सारी चीजें इस तरीके से मैनेज की गई हैं कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो ये पीपीटी आपके लिए ही बनाई गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं महापरिनिर्वाण की, तो महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ है? एक गांव है कस्या गांव। कौन सा गांव है? कस्या गांव, जहां पर इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है मृत्यु के बाद। ठीक है, नोट करने की चीज क्या है? बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी हम मनाते हैं। ये आपको बता दिया गया। एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस दिन इसे मिशन क्या था? बुद्ध स्माइलिंग मिशन के अंतर्गत किया गया था। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए गए हैं। ये आप याद रखेंगे कि बुद्ध के सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए गए हैं? कौशल की राजधानी है। कौशल एक महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या है? श्रावस्ती में दिए गए हैं। आप ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, अब आएंगे हम बुद्ध धर्म और जैन धर्म की तुलना को लेकर हम समझेंगे, क्योंकि दोनों ही धर्म आपस में समकालीन थे। तो पहले हम दोनों की तुलना को समझेंगे कि दोनों की तुलना क्या है, तुलना क्या कहती है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि दोनों में समानताएं क्या है, असमानताएं क्या है, समझेंगे। तो पहले हम बात करेंगे समानता की। तो दोनों धर्म के प्रवर्तक क्षत्रिय थे। यानी कि चाहे हम बात करें ऋषभदेव, महावीर स्वामी की बात करें, ठीक है, महावीर स्वामी कौन थे? क्षत्रिय थे। और इधर जो गौतम बुद्ध जी थे वो भी क्षत्रिय थे। दोनों ही धर्म अनीश्वरवादी की हैं। दूसरे शब्दों में दोनों धर्म संसार के स्पष्टता के रूप में ईश्वर को नहीं मानते, यानी कि सृष्टिकर्ता के रूप में। सृष्टा है ना बेटा, सृष्टा। ऐसे आप मतलब लिख लेना जिस तरीके से लिखो, लेकिन सृष्टा है मतलब उत्पन्न करने वाला। और समझ गए पॉइंट कि ना तो बुद्ध धर्म और ना ही जैन धर्म ये मानता है कि ईश्वर ने सबको बनाया है या ईश्वर क्या है? सृष्टि करता है।
दोनों धर्म कर्म का वैदिक सिद्धांत नहीं मानते हैं। यह हिंदू धर्म से दोनों धर्मों के मतभेद का सर्वप्रमुख मुद्दा है। यानी कि धर्म क्या है, ये दोनों धर्म कर्म का वैदिक सिद्धांत नहीं मानते हैं। ठीक है, दोनों धर्म वैदिक यज्ञ विधान कर्मकांड का विरोध करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है, जब हम डिस्कस कर रहे थे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो विपक्ष, जो एक कटाक्ष था उत्पन्न होने का, एक नया रीजन था, वो क्या था, धार्मिक कर्मकांड, जिनके बढ़ने से महिलाओं को, है ना, और जो शूद्र थे उनको बहुत विदत समाप्त हो गया। महिलाओं को सभा और समिति में हिस्सेदारी नहीं थी, महिलाओं की स्थिति खराब थी, है ना, छुआछूत, जाति प्रथा, इन सबको बहुत बढ़ावा मिल चुका था उत्तर वैदिक काल में। अभी मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में किया है। तो वो एक क्या था, धार्मिक कर्मकांड, और ये सब तो एक मुख्य कारण था इन धर्मों के उदय होने का। तो सिंपल सी बात है, इसका विरोध करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से दोनों धर्म जाति प्रथा और लिंग भेद की निंदा करते हैं, क्योंकि ये मेन रीजन था। ठीक है, दोनों धर्म उपदेश की भाषा जन भाषा थी, जैसे कि जैन धर्म की प्राकृत भाषा थी और बौद्ध धर्म की पाली भाषा थी। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं सिंपल कि किस धर्म की भाषा कौन सी थी। जो दोनों धर्मों में उपदेश की भाषा कौन सी थी, जैन धर्म में प्राकृत थी और बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। सिंपल आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब हम बात करेंगे असमानताओं को लेकर कि दोनों में असमानताएं क्या थी। यानी कि दोनों धर्म साथ तो थे पुराने धर्मों से लड़ने के लिए, लेकिन इन दोनों धर्मों में भी कुछ क्या थी, असमानताएं थी। अब हम वो देखने वाले हैं। तो जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया था, बौद्ध धर्म में अहिंसा पर बल तो था लेकिन जैन धर्म की तुलना में कम था। ठीक है, ये जो अब होने वाला है ये मेंस ओरिएंटेड डाटा रहेगा, आप इसका प्रयोग अपने मेंस के आंसर में कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि सिविल्स के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन दोनों धर्मों पर आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जैन धर्म में केवल यानी मोक्ष का अर्थ है सिद्धावस्था से शरीर का त्याग करना, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है अस्तित्व की समाप्ति, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना। दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से जैन धर्म आत्मा को शाश्वत यानी आत्मावादी मानता है, जबकि बौद्ध धर्म ईश्वर के साथ आत्मा को भी निषेध मानता है। ठीक है, एक मिनट देना मेरे को। ठीक है, ठीक। तो जैन धर्म आत्मा को शाश्वत मानता है और जबकि बौद्ध धर्म आत्मा को शाश्वत नहीं मानता है। ठीक है साहब, आएंगे आगे। जैन धर्म में कठोर तपस्या का विधान था, यानी कि कठोर तपस्या का विधान है, क्योंकि जैन धर्म में प्रारंभ में संलेखना के द्वारा मृत्यु होती थी। यानी कि जब आपकी मृत्यु का दिन आपके बहुत करीब होता है ना, तो आप क्या करेंगे, आप खाना पीना छोड़ देंगे, संलेखना के द्वारा आपकी डेथ होती है। तो बहुत ही कठोर तपस्या के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि रियल में भी प्रैक्टिकली दिखता भी है जब हम संलेखना की बात करते हैं, जिसकी चरम परिणति कायाकलेश के द्वारा आत्महत्या में होती है। मतलब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वही मीनिंग है यहाँ पे। जबकि बौद्ध धर्म में कठोर तपस्या को अमान्य मध्य मार्ग को अपनाने की बात की गई है। जैन धर्म में जैन मंदिरों में ब्राह्मणों को स्थान मिला है, जबकि बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों को अधिक प्रश्रय नहीं मिला है। जैन धर्म भारत की सीमा से बाहर नहीं फैला है, जबकि बौद्ध धर्म विश्वव्यापी हो गया है। आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म अपनाया जाता है और वहाँ के बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। बट जब हम बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो जैन यानी कि जैन धर्म भारत की सीमा में ही सिमट कर रह गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि ऐसे कौन से रीजन थे जिनके द्वारा जैन धर्म विश्वव्यापी नहीं हो पाया और बौद्ध धर्म विश्वव्यापी हो गया। कारण के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। जैन धर्म मूर्ति पूजक नग्न मूर्तियों के हैं, जब हालांकि बौद्ध धर्म भी मूर्ति पूजक हैं लेकिन नग्न मूर्तियों के नहीं हैं। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर पूजा प्रारंभ की गई थी। यानी कि बौद्ध धर्म को भगवान के रूप में स्थापित कहाँ पे किया गया, भारत में किया गया सबसे पहले। यानी कि पहले पूजा पाठ मूर्ति लगा के पूजा कहाँ प्रारंभ हुई है, भारत में प्रारंभ हुई है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अष्टांगिक मार्ग की। जो मान्यताएं हैं बौद्ध धर्म की, उनकी हम बारे में बात करेंगे। ठीक है साहब, तो पहले हम बात करेंगे अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग कौन से होते हैं, यानी 8 मार्गों की यहाँ पे बात की गई है। जैसे कि हम बात करें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक,
यानी कि बोलना। सम्यक कर्मांत, कर्मों की बात हुई है। सम्यक आजीवन, ठीक है, मतलब जर्नी, जो जीवन का जीना होता है पूरा कैसे करना है। सम्यक व्यायाम, एक्सरसाइज की बात हो रही है। सम्यक स्मृति, मन की बात हो रही है। सम्यक समाधि, है ना, चिंतन की बात हो रही है। ठीक है, तो 8 मार्गों को, ये 8 मार्ग दिए गए हैं जिन पर बौद्ध धर्म के जो मानने वाले होते हैं वो इनको फॉलो करना चाहिए। सम्यक दृष्टि को अगर मैं बात करूं, सम्यक दृष्टि क्या होता है, ठीक है, तो वस्तुओं के वास्तविक रूप का ध्यान करना सम्यक दृष्टि कहलाता है। यानी कि वास्तविकता को पहचानो, राइट, मोह माया में नहीं पड़ना है, वास्तविक चीज क्या है उसे पहचानिए। इससे कि सम्यक संकल्प क्या है, आसक्ति, दोष, हिंसा से मुक्त विचार रखें। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, तो सम्यक संकल्प यानी कि जो द्वेष की भावना है मन में, ऐसे विचारों को आप त्याग दें। सम्यक प्राक यानी कि अच्छे वचनों का प्रयोग करें बोलने में, अप्रिय वचनों का प्रयोग ना करें। ठीक है, अप्रिय क्या लिखा हुआ है भाई, अलौकिक वचन नहीं, अप्रिय वचन, ये करेक्ट कीजिएगा, मैं सही कर देता हूं। ठीक है, बड़े करेक्ट करना है, और ये है अप्रिय वचनों का परित्याग। ठीक है, ये आप हटा देंगे, ये है नहीं, करेक्ट नहीं, ठीक है, आप ये रखेंगे। इसके बाद हम अगर बात करें सम्यक कर्मांत, कर्म की बात हो रही है। कर्म कैसे होना चाहिए, दान करना चाहिए, दया करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। तो ऐसी बातें यहाँ पर की गई। ये क्या है, ये वो चीजें हैं जो एक व्यक्ति को अपने जीवन के दौरान करना चाहिए। सम्यक आजीवक, सदाचार के नियमों का अनुकूल जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो सदाचार के नियम होते हैं उनका पालन करना चाहिए, जैसे कि सच बोलना, ठीक है, जैसे कि दान करना, जैसे कि अहिंसा का पालन करना, जैसे कि कोई किसी के बारे में द्वेष की भावना ना रखना, हिंसा ना करना, जीवों पर दया करना। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, जो क्या है सदाचार के नियम के अंतर्गत आती हैं, उन चीजों को फॉलो करना चाहिए। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयास करना चाहिए। जितना आप में विवेक है उतना पूरा प्रयास करना चाहिए। ठीक है साहब। सम्यक स्मृति, सभी प्रकार की मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारणा को अपनाना चाहिए। सम्यक समाधि की बात करें तो मन या चित्त की एकाग्रता, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध थे, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। ठीक है, तो मन या चित्त की एकाग्रता, ठीक है, मन या चित्त की एकाग्रता का मतलब क्या है, क्या है मतलब, मन या चित्त की एकाग्रता का मतलब है कि आप मन को, जो अपनी इंद्रिय है उनको काबू में रखें, उन पे कंट्रोल रखें। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे लिख दो, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी। ये फैक्ट दूसरी बार डाला गया है, तो ध्यान रखना ये फैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बौद्ध धर्म के संरक्षक कौन कौन से वंश के राजा थे। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले हर्यक वंश की हम बात करें तो हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु ये प्रमुख शासक थे जो क्या करते थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। उसके बाद हम बात करें तो कौशल नरेश, कौशल एक क्या था, महाजनपद था। उसके जो नरेश थे प्रसेनजीत, उन्होंने भी संरक्षण दिया है। ठीक है, वत्स, तो ये जो हमारे जो 16 महाजनपद निकल के आए थे उनकी हम बात कर रहे हैं, उस दौरान बात कर रहे हैं। तो वत्स के शासक उद्यन थे। अवंती था एक शासक, अवंती था एक राज्य जिसके शासक क्या थे, प्रद्योत थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इसी तरीके से मौर्य वंश की मैं बात करूं तो मौर्य वंश के प्रमुख शासक अशोक और दशरथ थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को समर्थन दिया, संरक्षण किया। इसी तरीके से कुषाण की मैं बात करूं, कुषाण शासक की मैं बात करूं तो कनिष्क प्रमुख शासक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और इन्होंने बुद्ध जी को देवता का स्थान दिया। इन्होंने गौतम बुद्ध को देवता का स्थान भी दिया। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं पुष्यभूति, जो हमारा क्या था, पुष्यभूति डायनेस्टी थी, उसके एक प्रमुख राजा थे पुष्यभूति हर्षवर्धन, पुष्यभूति वर्धन। तो उसके प्रमुख राजा थे हर्षवर्धन, जिन्होंने बौद्ध धर्म को समर्थन दिया। ठीक है, और इसी के समय क्या हुआ था, आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म की समिति भी हुई थी। अभी हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को भी, तो डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। तो और भी शासक हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। तो और शासक जो है क्या है, पाल वंश के सम्राट हो गए, साहसी वंश हो गए। ठीक है, तो धर्म के अंतिम
महान ये थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। ठीक है, दूसरी बात, एक चीज समझिए कि मैं ये सब क्यों लिख के दे रहा हूं आपको, मैं हाथ से क्यों नहीं लिख रहा हूं और टीचर्स की तरह। उसके पीछे का पर्पज सिर्फ यही है कि लास्ट क्लास को आप देखिए कि मैंने सिर्फ जैन धर्म किया था और उस क्लास को कवर करने में 1 घंटा लगा था पूरा। ठीक है, 1 घंटा 3 मिनट की वो क्लास गई थी, छोटी चीज़ कवर करने में टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन जब मैं ऐसे स्लाइड बना देता हूँ तो मुझे पहले जो टाइम बाद में लगना होता है वो पहले लग जाता है, यानी कि आपका टाइम बच जाता है, मेरा लग जाता है। ठीक है, तो मेरा कुछ नहीं है लेकिन आपका तो एटलीस्ट टाइम बच रहा है और प्रॉफिट हो रहा है। तो इस स्लाइड बनाने का पर्पज यही होता है। ठीक है, जो मैं आपको बोल ऐसे पढ़ा रहा हूँ फिर मैं ऐसे लिख लिख के पढ़ाता, सिर्फ ये डिफरेंस रहता। ठीक है, अभी पहले से अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, सो बी अटेंटिव, आपके लिए ही किया जा रहा है सब कुछ। अब आएंगे हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा हम पढ़ेंगे समितियों के बारे में। ठीक है साहब, ठीक है साहब। समितियों से पहले एक चीज समझिए, एक वर्ड है बौद्ध संघ, एक वर्ड है बौद्ध संघ। अरे यार, थोड़ा इस वर्ड को हम समझेंगे, बौद्ध संघ क्या था। ठीक है, तो बौद्ध संघ एक संगठन था और इस संगठन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया गया था। कौन सी प्रणाली? गणतंत्र प्रणाली को अपनाया गया था। ठीक है, गणतंत्र प्रणाली क्या होती है? यानी कि किसी चीज को लेकर अगर मतभेद होता है तो चुनाव के माध्यम से उन चीजों का समाधान होता है। मतभेद पर, यानी क्या होता है? मतभेद पर चुनाव के माध्यम से सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो गणतंत्र सिस्टम होता है, बेसिकली अगर हम बात करें राजनीतिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग, तो जो प्रमुख होता है उसे लोगों के द्वारा चुना जाता है, ऐसे उस सिस्टम को हो जाता है गणतंत्र। तो इसमें भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था थी। अब बात करते हैं बौद्ध संघ की। तो इस संघ में प्रवेश करने के लिए, यानी किसी को इसमें एडमिशन लेना है, मतलब प्रवेश करना है, तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? क्वालिफिकेशन ये थी, योग्यताएं क्या थी? प्रवेश योग्यता, पहले तो वो कम से कम 15 वर्ष का होना चाहिए, कम से कम 15 वर्ष। ठीक है साहब। दूसरा क्या होना चाहिए? माता पिता की परमिशन, माता पिता की आज्ञा। माता पिता की आज्ञा के बिना आप बौद्ध संघ का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, ठीक है, अस्वस्थ है, चलो ये ऐसे बोल देता हूं, आप क्या लिखूं इसको, कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, ठीक है, फिजिकल डिसेबल है, या किसी के पास कर्ज है, कोई दास है, तो इन सबको इसमें प्रवेश नहीं मिलता था बौद्ध संघ में। ठीक है, तो बौद्ध संघ के बारे में आपको पता चला। बौद्ध संघ से इतना से था, आ सकता है बौद्ध संघ क्योंकि गणतंत्र सिस्टम था। जब पूरी दुनिया में राजतंत्र हुआ करता था तब गणतंत्र की बात की गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। और प्रवेश के लिए योग्यता क्या थी? कम से कम 15 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए और माता पिता की आज्ञा लेगा, और यहाँ पर मत क्या होता था? चुनाव के माध्यम से चीजें होती थी। ठीक है, अब आएंगे हम बौद्ध संगति को लेकर, पहले सुन लेते हैं बौद्ध संगति। ठीक है साहब, तो हम जब बौद्ध संगति की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की प्रमुख महासंगतियां कितनी हुई हैं। पहली बौद्ध संगति कितनी संगति हुई थी? आपको दिखेंगी यहाँ पे 4, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कितनी? 5। हम करेंगे डिस्कस 5। ठीक है, तो पहली कब हुई थी? पहली बौद्ध संगति 400 ईसा पूर्व में हुई थी। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे साहब, तो हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। कब हुई है? 483 ईसा पूर्व में हुई है। ठीक है, संरक्षण किसने दिया था उस समय पे? शासक कौन था? अजातशत्रु था। कहाँ पे हुई है? राजगृह में हुई है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो ये चीज आप याद रखेंगे, बहुत ही छोटी चीज हो गई। ठीक है, यानी कि पहला कहाँ हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है साहब। दूसरा कहाँ हुआ है? कहाँ पे हुआ? राजगृह में हुआ है। और महाकश्यप जी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और शासक कौन था उस समय पे? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। ठीक है, क्लियर पॉइंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस बौद्ध संगति में क्या हुआ था, लिखा हुआ है क्या?
ठीक है, देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बुद्ध की शिक्षा, सूत्र और बुद्ध की मठवासी निर्देश विनय पिटक को संरक्षित करना था। ठीक है, लिखा हुआ है, यानी कि जो बुद्ध के उपदेश थे उनको संकलित करना था। ठीक है, चाहे हम बात करें सुत्त पिटक की, जो धार्मिक भाषण और बुद्ध के संवाद थे उनका संकलन है सुत्त पिटक में। ठीक है, और जो भिक्षुओं से संबंधित नियम थे वो किसमें थे? विनय पिटक में थे। विनय पिटक समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, त्रिपिटक की बात की जाती है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, तीन पिटकों की बात हो जाती है और इन्हें बोला जाता है त्रिपिटक। इन्हें बोला जाता है त्रिपिटक। ठीक है साहब। तो जब हम बात कर रहे हैं त्रिपिटक की, तो हमें पता चला है कि जो इसमें क्या था, संकलन करना था, सबका संकलन करना है। किन किन का संकलन होगा? यानी कि जो उपदेश दिए गए बुद्ध के द्वारा, ठीक है, जिनका संकलन कहाँ पे है? सुत्त पिटक में। चाहे वो धार्मिक अभिभाषण हो, धार्मिक भाषण हो, या फिर बुद्ध का कोई संवाद हो। ठीक है, वो किस में संकलित किया गया है? वो किया गया है सुत्त पिटक में। और जो भिक्षुओं के लिए नियम कानून बनाए गए हैं वो दिया गया है कहाँ पे? विनय पिटक में। ठीक है, और दोनों का ही संकलन कब हुआ है? पहली बौद्ध संगति में। कब हुआ है? पहली बौद्ध संगति में। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे दूसरी बौद्ध संगति की तरफ। दूसरी बौद्ध संगति में क्या है, कब हुआ है? पहले तो 383 ईसा पूर्व, 100 वर्ष बाद। ठीक है, आयोजित किया गया। कहाँ पे हुआ था ये? वैशाली में। ये रह गया, कहाँ पे हुआ है ये? वैशाली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? वैशाली में आयोजित किया गया था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? साबाकी। साबाकी नहीं है ये, ठीक है, सब्बा, साबाकी नहीं, अरे यार सब्बा नहीं है, मैं लिखता हूँ नाम थोड़ा सा ऐसे ही है, ये गलत है। सब्बा कमीर, ये इसके अध्यक्ष थे। और इस समय पे शासक कौन थे? कालाशोक थे। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। आप ध्यान से सुनिए कि 383 ईसा पूर्व दूसरी बैठक हुई। कहाँ पे हुई? वैशाली में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सब्बा कमीर थे। और इस समय पर शासक थे वो थे अशोक, सॉरी कालाशोक। कालाशोक किस वंश के शासक थे? कालाशोक किस वंश के शासक थे? ये थे शिशुनाग वंश के। किसके थे? शिशुनाग वंश के शासक थे। आप याद रखेंगे, शिशुनाग वंश। ठीक है, क्लियर पॉइंट, राइट। इस बौद्ध संगति में क्या हुआ था भाई? तो इस बौद्ध संगति में हमने देखा कि इस बौद्ध संगति में हमें पता चला कि जो बौद्ध है, बौद्ध संघ है, उसका विभाजन हो गया। ठीक है, यानी कि भिक्षुओं में मतभेद के कारण, भिक्षुओं में मतभेद के कारण क्या हुआ? बौद्ध संघ में विभाजन देखने को मिला। ये वही बौद्ध संघ है जिसकी हमने अभी चर्चा की थी, जहां पर योग्यताएं थी 15 वर्ष कम से कम होना चाहिए और माता पिता की आज्ञा चाहिए। ये वही बौद्ध संघ है। इसमें क्या हुआ है? विभाजन हो गया। किसमें डिवाइड हुआ? स्थविर और महासंघिक। किसमें? स्थविर और महासंघिक, दो विभाजन हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ? बौद्ध संघ में विभाजन। लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, बौद्ध संघ विभाजित। बौद्ध संघ विभाजित हुआ किसमें? स्थविर और महासंघिक। ठीक है साहब, आप दोनों को याद रखेंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कब हुई है हमारी? 250 ईसा पूर्व हुई है। कब हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है साहब। 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई है, राइट। और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स थे। और शासक कौन थे? अशोक। अब अशोक किस वंश के शासक थे ये बताने की जरूरत है नहीं। किस वंश के थे? सबको पता होगा, मौर्य वंश के थे। किसके थे? मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है साहब, यहां तक क्लियर हो गया। अब मुझे बताइए कि फोर्थ, हम कौन सी पढ़ रहे हैं? हाँ, थर्ड में, सॉरी। ठीक है, तो मुझे बताइए थर्ड संगति में क्या हुआ था। तो थर्ड संगति में अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। इसमें क्या किया गया है? इसमें क्या किया गया? अभिधम्म पिटक को ऐड किया गया। क्या किया गया? अभिधम्म पिटक।
को जोड़ा गया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। आपको ये पता चला गया कि अभिधम्म पिटक किस समिति के माध्यम से, किस समिति के दौरान जोड़ा गया, राइट। अब हम चलेंगे फोर्थ की तरफ कि फोर्थ बौद्ध संगति में क्या हुआ था। तो पहले देखेंगे कब हुआ है जी, 72 ईसा पूर्व में हुआ है। कहां पे हुआ है, कुंडलवन में हुआ है। कहां पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। अध्यक्ष कौन है, वसुमित्र। अध्यक्ष कौन है, वसुमित्र। और शासक कौन थे, कनिष्क। शासक कौन है, कनिष्क है शासक। और मुझे बताइए कि कनिष्क किस वंश का शासक था, कनिष्क किस वंश का शासक था। तो कनिष्क था कुषाण वंश का। किसका था साहब, कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का शासक था, ठीक है। मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि किस वंश की स्थापना किसने की, तो वो एक अलग सेगमेंट ही हो जाएगा। क्योंकि जब हम धर्म को पढ़ेंगे विशेष तब हम जब हम डायनेस्टीज या वंशों को पढ़ेंगे तब हम डिटेल में कर लेंगे, सो डोंट वरी। अभी सिर्फ मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि कनिष्क जो था वो किस वंश का शासक था, राइट। इस संगति में क्या हुआ, बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। अब ध्यान देना, दो चीज हमने बात की है। हमने बात की थी अभी सेकंड समिति की, द्वितीय समिति की, जिसमें क्या हुआ था, बौद्ध संघों का विभाजन हुआ था। वहां पर बौद्ध धर्म के विभाजन की बात नहीं हो रही है। आप फिर से सुन लीजिए, वहां पर बौद्ध धर्म के विभाजन की बात नहीं हो रही है। वहां बात हो रही है बौद्ध संघ की, जो कि एक संस्था थी, जो कि क्या थी, एक संस्था थी, जिसकी हम ये वाली बात थी। इसका विभाजन हुआ है द्वितीय बौद्ध संगति में, ठीक है। लिख देता हूं यहाँ पे, द्वितीय बौद्ध संगति में इसका विभाजन, ठीक है। विभाजन किस किस में हुआ, स्थविर और महासंघिक। क्या था, महासंघिक, ठीक है साहब। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अब तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मैंने यहां नोट कर दिया साथ में, ठीक है। क्लियर पॉइंट, आप क्लियर है यहां तक। और बौद्ध धर्म का विभाजन किस संगति में हुआ है, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ है किस संगति में, फोर्थ संगति में। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक और संगति के बारे में बात करेंगे, पांचवी, जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी बुक्स में भी और हर जगह, बट हम इसको तो कर लेते हैं क्योंकि ये रिसेंट है, ठीक है। तो इसकी जब हम बात कर रहे हैं बौद्ध संगति की, तो बौद्ध संगति ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 7वीं सदी में, ठीक है। कब हुई थी, 7वीं सदी में हुई है। प्लेस क्या है भाई, कन्नौज। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि तबीयत डाउन है मेरी, ठीक है। तो कहां पे है भाई, ये हुई थी कन्नौज में। कन्नौज कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, राइट। अगर मैं बात करूं तो इस समय पे अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन थे, हुएनसांग। क्या थे, हुएनसांग, ठीक है साहब। शासक बताइए कौन था, शासक बताइए कौन था, शासक था हर्षवर्धन। कौन था साहब, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन शासक, हुएनसांग क्या था, अध्यक्ष, ठीक है। किस वंश का था ये, पुष्य भूति धर्म, पुष्य, ठीक है। तो किस वंश का था, पुष्य भूति वंश। अरे हाँ, पुष्य में तो लिख दिया मैंने गलत, ओ सॉरी। ठीक, किस वंश का था, पुष्य भूति, पुष्यभूति वंश का था। तो आप ये एक एक्स्ट्रा चीजें हैं जो स्लाइड में अवेलेबल नहीं थी, तो आपको यहां से मिल जाएगी। बौद्ध समिति, ठीक है साहब, ये हो गया डन। क्लियर पॉइंट, क्लियर है यहां तक। तो हमने क्या क्या देखा आज, तो हमने पहले जाना बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, कि महात्मा बुद्ध के बारे में, उनसे संबंधित कुछ प्रतीक घटनाएं के बारे में बात हमने की। फिर हमने बात की प्रमुख मान्यताओं को लेकर कि क्या क्या मान्यताएं हैं उसकी बौद्ध धर्म की। हमने समितियों के बारे में बात कर ली, ठीक है साहब। हमने बौद्ध जी के बारे में तो पढ़ ही लिया, डिटेल, बहुत ही डिटेल में हमने किया है, ठीक है। फिर हमने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात की,
हमने बौद्ध धर्म से संबंधित जो संरक्षण मिला है विभिन्न धर्मों, विभिन्न वंशों के द्वारा, उनके बारे में बात की, और स्पेसिफिक जिन राजाओं के दौरान वह पीक पर था उसकी भी हमने बात की। ठीक है, फिर हमने बौद्ध संघ के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया कि क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या विशेषताएं थी। ठीक है, राइट। उसके बाद हमने बात की इसके बारे में, त्रिपिटक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा बताइए मेरे को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताइए कि त्रिपिटक में सबसे बड़ा कौन सा पिटक है? सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? ठीक है, यहाँ इधर थोड़ा इधर बना देता हूँ ना, थोड़ा सा छोटा करके इसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको याद रहेगा। हमने बात की त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है साहब, बताइए। तो मुझे बताइए पहले कि हमने अभी पहले हम बात कर चुके हैं, ठीक है, तो मुझे बताइए कि विनय पिटक में क्या दिया हुआ है, बस ये बताइए पहले मुझे, विनय पिटक में क्या दिया हुआ है? तो बौद्ध संघ से संबंधित जो नियम कानून है ना, बौद्ध संघ के नियम, सिंपल वर्ड में लिख रहा हूं बेटा ना, बहुत ही सिंपल वर्ड में लिख रहा हूं कि नियम कानून के बारे में बात की है। ठीक है, दूसरा सुत्त पिटक में क्या दिया है? सुत्त पिटक में दिए गए हैं बुद्ध जी के उपदेश। तो यहाँ पे उपदेश लिख देता हूँ, सिंपल है ना, सबको पता है महात्मा बुद्ध की बात हो रही है, किसी और को उपदेश तो कोई रखेगा नहीं। ठीक है, दूसरा अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म का दार्शनिक भाग। ठीक है, दार्शनिक भाग, बौद्ध धर्म का दार्शनिक भाग। ठीक है, जो मैंने लिखा है ये क्यों लिखा है? सबसे बड़ा कौन सा है बताना? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा इनमें से साइज में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है सुत्त पिटक। कौन सा है? सुत्त पिटक सबसे बड़ा है बाबूजी, सबसे बड़ा। आप याद रखेंगे। इसी तरीके से सबसे छोटा कौन सा है साहब? सबसे छोटा कौन सा है बताइए? विनय पिटक। ठीक है, ये बता बीच का, तो याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने विनय पिटक के बारे में बात कर ली, समानता और असमानता बात की, यानी कि दो समकालीन धर्मों की हमने तुलनात्मक अध्ययन कर लिया मीन्स पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, ताकि कोई बच्चा अगर सिविल्स वाला है तो उसके भी यूजफुल चीज़ें हो जाएं। ठीक है, क्योंकि वी आर नॉट टारगेटिंग फॉर द वनडे एग्जाम, वी आर टारगेटिंग ऑल्सो सिविल्स एग्जाम। ठीक है साहब, एक चीज आर्ट एंड कल्चर का पार्ट रहेगा, स्तूप। स्तूप क्या होता है? स्तूप को समझिए थोड़ा सा। स्तूप होता है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद स्तूपों की जो आकृति है वो बनने लगी है। क्यों? क्योंकि उनकी समाधियों पर ही उनको बनाया गया स्तूपों को। स्तूप कैसी आकृति होती है? ऐसी आकृति होती है गोल गोल सी, और ये मेधी होती है ऐसी, टीला सा ऐसा बना होता है। ठीक है, ये इस तरीके का स्तूप बना होता है। ठीक है, तो उनकी समाधियों पर जो निर्माण की गई चीजें उनको बोला जाता है स्तूप। ठीक है, इनका निर्माण कब स्टार्ट हुआ है? क्या इनका निर्माण बुद्ध काल से पहले का था? स्तूपों का निर्माण बुद्ध काल से पहले भी था क्या नहीं? सिंपल जवाब दीजिए मुझे, हाँ या ना में। ठीक है, तो समझिए जो स्तूप का कॉन्सेप्ट है वह बुद्ध काल से पहले का भी है। पहले इसको इस कॉन्सेप्ट में समझते थे कि सिर्फ क्या है ये वस्तु या किसी मिट्टी का ढेर, उस तरीके से हम समझते थे टीले को। लेकिन अब इसको क्या बना दिया है? एक प्रॉपर आस्था का विषय बन गया है ये। ठीक है, यानी कि अब यह क्या बन गया है? एक आस्था का,
स्थान बन गया है। ठीक है, स्तूप जब हम बात कर रहे हैं स्तूप, तो स्तूपों को, जो स्तूप हैं उन्हें 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। 4 प्रकार के स्तूप हम देख पाते हैं। पहला, अगर मैं बात करूं, शारीरिक स्तूप, पारिभौमिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और संकल्पित। शारीरिक स्तूप में वो आते हैं, इसमें क्या आता है, जो बुद्ध की अस्थियां हैं उनसे संबंधित, या शारीरिक कोई अंग है जैसे दांत, केस, ऐसी चीज जो रखा है उस स्तूप के अंदर, उन्हें बोलते हैं शारीरिक स्तूप। इसी तरीके से अगर हम पारिभौमिक की बात करें, तो जैसे कि बुद्ध से संबंधित क्या हो गए, उनके भिक्षा के कुछ बर्तन हो गए, है ना, चरण पादुका, जैसे जिन्हें हम चप्पल बोलते हैं ना, आसन हो गए, ऐसी जो रखी हुई है उन्हें बोलते हैं पारिभौमिक। जिनमें ऐसी चीजें को स्थान दिया गया है उन्हें बोलेंगे पारिभौमिक स्तूप। ठीक है, उद्देशिका की समझते तो इनमें वे स्तूप आते हैं जिन्हें महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित, या उनकी यात्राओं से संबंधित, या उनकी स्मृति के रूप में बनाया गया है। जैसे कि हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, लुम्बिनी जन्म स्थान हो गया, सारनाथ पहला उपदेश हो गया, है ना, कुशीनगर में बना हुआ है, तो हम समझ सकते हैं उनका अंतिम। ठीक है, इस तरीके से संकल्पित हो गया। एक होता है चौथा संकल्प, संकल्पना, यानी ये छोटे आकार के होते हैं। ये ऐसे बौद्ध स्थल होते हैं जिन पर जो श्रद्धालुओं के द्वारा क्या किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। यानी कि ये माना जाता है कि बौद्ध धर्म में कि अगर आप क्या कर रहे हैं, स्तूपों का निर्माण कर रहे हैं, तो वह एक पुण्य का काम है। ठीक है, ऐसी संकल्पना के साथ अगर कोई स्तूप आप बनाते हैं तो वह संकल्पित स्तूप में आता है। ठीक है सर, तो ये हम डिटेल में करेंगे जब आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा सा मैं सेगमेंट कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वनडे एग्जाम, और सिविल्स के तो अलग से पढ़ना ही पड़ेगा प्रॉपर। ठीक है, तो जब हम वो कवर करेंगे देन हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो आज का हमारा सेशन शायद ये हो गया ओवर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you have amazing experience today, and thank you very much for watching this video.